नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड जो वैसे आपकी होनी एग्जाम होना है 25, 26, 27 अप्रैल को। इसका एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब होगा। किसी किसी का पेपर 27 अप्रैल को भी है ना, उनका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए एडमिट कार्ड भी सबका अलग अलग आएगा। जिनका पेपर 25 तारीख है ना, उनका कब आएगा, उनका अलग डेट है। 26 वालों का भी अलग है, 27 का अलग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि ऑफिशियल आपका पूरा मेंशन भी है, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप हमसे पूछ रहे थे। देखिए 24 अप्रैल जिनका जिनका पेपर मान लीजिए 27 अप्रैल को है ना, उनका एडमिट कार्ड भाई 24 अप्रैल को आएगा, है ना। 24 अप्रैल को आएगा। आज 21 अप्रैल है, अभी कम से कम 3 दिन का आपको वेट और करना पड़ेगा। हालांकि जिनका 25 अप्रैल को पेपर है ना, उनका एडमिट कार्ड आपका कल आ जाएगा, यानी 22 तारीख को। जैसे ही आज रात के 12 बजे के बाद जैसे ही 22 तारीख स्टार्ट होगी तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर तो आपको पता चली गया कौन सिटी में है। इसके साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा पेपर आपका कौन शिफ्ट में है, कौन से कॉलेज में दिया गया, स्कूल का नाम, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने। और दोस्तों ओएमआर सीट के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं सर एक वीडियो बना दीजिए। तो ओएमआर सीट में क्या क्या गलतियां नहीं करना, इस वीडियो में वो भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक ओएमआर सीट तो आपको मिलेगी, है ना। ओएमआर सीट मिलेगी। अच्छा ओएमआर सीट तो चलो ठीक है, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपका ऑफिशियल आया, देखिए ऑफिशियल आपका पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या प्रोन्नति बोर्ड। आपका देखिए लिखा हुआ सूचना है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों का जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और ये 18 अप्रैल को ही नोटिस भाई आ गई थी। ये जो नोटिस आपकी है ना 28 अप्रैल को ही आ गई थी। तो इस चीज़ को पहले तो समझ लो, 28 अप्रैल को ही नोटिस आ गई थी। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर जो है ना, देखिए 25 अप्रैल है, 26 अप्रैल है, 27 अप्रैल 10 बजे से क्या होगा, 12 बजे तक पेपर होगा। और दूसरी शिफ्ट में 3 से 5, यानी पेपर जो है आपका 2 पालियों में होगा। ये तो किसी का 10 से 12 पड़ेगा, ये तो 12 से 3 से 5, 10 से 12 सुबह मॉर्निंग में, और इसके बाद शाम को 3 से 5, 2 ही शिफ्ट में पेपर है। ये तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पर देखिए पर्ची वगैरह इन्होंने सब बताया था, 18 तारीख को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ लिख रखा था भाई, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर जो लिखा हुआ है ना, प्रवेश पत्र लिखा, 3 दिवस पूर्व लिखा हुआ है। देखो सब लिखा हुआ है। 25 अप्रैल को जिनकी लिखित परीक्षा है, उनको जो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उनका 22 अप्रैल को होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जिनका एग्जाम 26 अप्रैल को रहेगा भाई, उनका जो एडमिट कार्ड है 23 अप्रैल को डाउनलोड होगा। तो अपनी आप सिटी चेक कर चुके हैं ना एग्जाम कौन सी डेट पे, तो उसी डेट में आप अपना एग्जाम टेस्ट मतलब चेक कर लीजिएगा कब है। और जिनका पेपर देखिए 27 अप्रैल को है ना भाई, उनका भी 24 को। अब ये नहीं कि 27 तारीख का पेपर है, आप लोग 22 तारीख को एडमिट कार्ड चेक कर रहे हो, नहीं डाउनलोड होगा, फिर हमारे पे कमेंट करोगे सर जी मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा। तो पहले तो दिमाग में समझ लो, कोई भी मैसेज कमेंट नहीं करेगा भाई। 27 अप्रैल वालों को 24 का आएगा, 24 को ही डाउनलोड करिएगा, 22 को हमसे मत कहिएगा। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। 26 तारीख वालों का 23 का आएगा, और यहाँ पर 25 तारीख वालों का 22। अपना अपना डेट चेक कर लियो कब पेपर है, उसी हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए सब आपका ये, और यहाँ पर लिखा परीक्षा केंद्र पर आप जब जाओगे तो आपकी KYC भी होनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको बताया गया अपना आधार को अनलॉक रखें भाई। जिन्होंने अनलॉक मतलब लॉक करा रखा है आधार, अनलॉक करवा लीजिए। हालांकि नॉर्मली सबका अनलॉक ही रहता है, कभी किसी साथ फ्रॉड हो जाता है ना बैंक गैंग से, तो वो लोग फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप देख लीजिए कि अनलॉक वगैरह है कि नहीं है, अनलॉक होना चाहिए, ये KYC संपन्न हो सकेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए सूचना पर्ची डाउनलोड कर कठिनाई होती है, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका यहाँ पर दिया गया है भाई। यहाँ वेबसाइट भी दे रखा है, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले OMR सीट को लेकर कि OMR भाई कैसे भरोगे। OMR में देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कोड वगैरह जो रहेगा आपको, है ना, वो तो सब भरना ही है। इसके बाद परीक्षा के अंदर कोड क्या होगा, प्रश्न पुस्तिका सीरीज क्या है, ABCD में कौन सीरीज आपको मिली है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। हस्ताक्षर वगैरह करना पड़ेगा, और जो कक्ष निरीक्षक होंगे ना, उनके भी हस्ताक्षर होंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी होंगी। तो ये तो आपको फिल कर लेना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिटेल बहुत ही सोच समझ के भरिएगा, जो डिटेल आपसे यहाँ भराया जाएगा ये। इसके बाद ये प्रश्न यहाँ शुरू होंगे, 1 से 100 नंबर तक रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा भाई, गोला भरने। जैसे प्रश्न एक डेमो टाइप दिखा रहे हैं, जैसे मान लो पहला प्रश्न है, उसका मान लो पहले का आपका B नंबर सही है, तो आप ये B नंबर है ना, ये B नंबर में ऐसे ही यहाँ पे गोला भरना है। ये जो B नंबर आपको दिख रहा है ना, ये B नंबर में आपको गोला बस इतना भरना है कि इतना ही गोला दिखे, बस हो गया। B नंबर ऐसे भरना है, मतलब ये नहीं कि खूब बड़ा भर दो। मान लो इसका हमें C नंबर सही है, तो इसका हमें C नंबर वाला भरना है, बस C नंबर पे ही भरना है कि C नंबर सही है, C नंबर, है ना। बस अच्छे से गोला भरना है। इसका मान लो B नंबर सही है ना। जो जो प्रश्न आपके आए
बस इतना भरिएगा। जितना बड़ा गोला होगा भाई उतना ही भरिएगा, उससे बाहर नहीं ले जाइएगा, है ना। किसी भी प्रश्न का गोला भरना बहुत ही है। देखो हम तो यहाँ से ऐसे भर रहे हैं, आप आराम से पेन से भरोगे ना तो और अच्छे से भर जाएगा। हमसे थोड़ा इधर उधर भी हो जा रहा है, बट आपसे इधर उधर नहीं होना है ना। तो ये सभी प्रश्नों में भरना है। देखो एक प्रश्न में है तो इसमें एक ही गोला होना चाहिए, नहीं कि दो दो भर दो, है ना। यहाँ पे मान लो जैसे इसका ए नंबर है तीसरे का, तो ए नंबर भर देना, है ना, ऐसे भरना है। देखो कितने प्रश्न, ये 5वां नंबर नहीं भरे थे ना, 5वां को मान लेते हैं डी है। जो भी ऑप्शन रहेगा अपने हिसाब से भर देना, है ना। बस गोले के अंदर ही रहना चाहिए। तो देखो हमने कितने प्रश्न कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्नों को हमने कर दिया। तो मतलब एक ही होना चाहिए, 4 गोले में आपको एक ही भरना है, ठीक है ना। और ये जो आपको भरना है ये ब्लू या ब्लैक पेन से भरना है, याद रखेंगे। ब्लैक पेन से भरना है या फिर ब्लू पेन से भरना है, ये दोनों पेन अलाउ हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा कलर आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरना है। OMR शीट को अच्छे से भर लीजिएगा, डिटेल बढ़िया अच्छे से उसमें पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा पहले सबका रहेगा, आपका नाम वगैरह, उसमें जो भी OMR में डिटेल है स्टार्टिंग वाला, ये भी बहुत अच्छे से भरिए, क्योंकि फिर मशीन आपकी चेक नहीं कर पाती है। जो डिटेल आपका रहेगा परीक्षा केंद्र कोड वगैरह, ये आपको बताया जाएगा वहाँ पर। जब एग्जाम में आप जाओगे ना तो वहाँ आपके सब कक्ष निरीक्षक होंगे, सब आपको बता देंगे। तो इसको लेकर आपको मन में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये सब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। बट ये जो आप गोले भरोगे ना, ये बहुत सावधानी से भरिएगा। ये नंबरिंग वगैरह सही से रखिएगा, इसको गलत मत भरिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 या 3 दिन का समय बचा हुआ है। और जिनका पेपर 25 को है उनका एडमिट कार्ड 22 को डाउनलोड होगा, और जिनका 26 को है 23 को होगा, जिनको 27 का उनका 24 को। ये 3 डेटें हमने बताई हैं, अपने हिसाब से आप एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। फालतू में टाइम बर्बाद मत करिएगा कि जिनका 27 को पेपर है ना वो भी 22 को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो, है ना, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एग्जाम का समय आ गया है तो आप लोग काफ़ी घबरा रहे होंगे। और देखिए जो आपके धार्मिक चीज़ें हैं जैसे कलावा वगैरह है या मंगलसूत्र लेडीज वगैरह, ये सब चीज़ें आप पहन के जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं होगा वहाँ, ठीक है ना। तो जो धार्मिक चीज़ें आप पहने हैं वगैरह, तो वो सब चीज़ें आपको अलाउ है, साफ साफ बोला गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और आराम से पेपर करिए, अपने आप को जितना पढ़ा है उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत ज़्यादा आपको एकदम से परेशान नहीं होना है कि अरे सर 2-3 दिन बच्चे अब क्या क्या पढ़ें। जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो और बढ़िया से पेपर दे के आइए। कोई मन में सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा। ऐसे हम आपको बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।